हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा पीटी होमवर्क सीरीज रोशन सर के द्वारा जो चलाई जा रही है डे 20 का टेस्ट लेके आई हूँ, जो कि 21 को इसका टेस्ट हुआ है। इस टेस्ट के अंदर करेंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। भारत ने पहली बार स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर तकनीक को कहाँ स्थापित किया है? तो कहाँ पे किया है ये? तो ये हो गया आपको हिमालय के ग्लेशियर में किया है। हिमालय के ग्लेशियर में किया है। हाल ही में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ने अपने 50 वर्ष पूरे किए। इस परियोजना को कब और कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है 1975 में उड़ीसा से शुरू की गई है। N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार N2O नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा आपको सेकेंड स्थान है। मनोरंजन में हो गया आपका 6 स्थान है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? रॉटरडम नीदरलैंड में किया है। नीदरलैंड में किया गया है। भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो ये 2023 में की गई है और इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कोरल सुपर हाईवे की खोज की गई। यह किस महासागर में अवस्थित है? ये हिंद महासागर में अवस्थित है। दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? तो ये आपको किया गया है उड़ीसा के सिमली पार्क में। हाल ही में विश्व मौसम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इसका संबंध किस मंत्रालय से होगा? तो ये होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हासिल करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया आपको 2070 तक रखा गया है। वैज्ञानिकों द्वारा हम्बोल्ट ग्लेशियर को बर्फीले मैदान के रूप में पुनः वर्गीकृत किया है। यह कहाँ अवस्थित है? तो ये हो गया आपको वेनेजुएला में अवस्थित है। वेनेजुएला में हाल ही में अडानी ग्रीन लिमिटेड द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है? तो ये आपको कच्छ गुजरात में। एनपीएस वात्सल्य योजना कब शुरू की गई? तो ये 2040 में शुरू कर गई। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। सूर्य हमारी पृथ्वी पर किन 2 काल्पनिक रेखाओं के मध्य वर्ष भर चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा पे चमकती है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और इसे कब स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है अप्सरा है और इसको 1956 में किया गया है। गौतम बुद्ध अपने संवादों में किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये पाली भाषा का प्रयोग करते थे। 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किन देशों से है? तो ये हो गया भारत और बांग्लादेश से है। 1910 से लेकर 1916 के काल में
बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसने की थी? तो ये किया था हार्डिंग द्वितीय ने। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ये कौन चुने गए थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के 6 से नीति निर्देशक तत्वों में कुल कितने निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है? तो ये 3 तत्वों को शामिल किया है, जिसमें से 39 को, 39 को और 43 को और 47 को। मौलिक अधिकार के निलंबन के संबंध में आपातकालीन प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्याख्या की गई है? तो ये हो गया CAG आर्टिकल 148 में। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? ये हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच है। विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जर्मन वाच के द्वारा किया गया। किलायू और मोना ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो ये हो गया आपको हवाई द्वीप में है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट के पास स्थित एक ज्वालामुखी बंदरगाह कौन सा है? ये हो गया काडला बंदरगाह है, जिसका नाम बदलकर अभी दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ये किस आदिवासी जनजाति क्षेत्र से आती हैं? तो ये हो गया संथाल जाति, और ये उड़ीसा का है और 15वां क्रम की है ये। भारत के संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा किसने दिया है? तो ये क्या दिया था आपको? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किन 2 नदी के संगम पर बना है? तो ये हो गया लोहित और सुबासिरी। काला पानी विवाद का संबंध किन 2 देशों से है? तो ये हो गया भारत और नेपाल से। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो ये विटामिन K हो गया। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए किस दर्रे से भारत आए थे? तो ये हो गया आपको खैबर दर्रा से। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ये 1924 में सचिंद्र सन्याल के द्वारा की गई थी। मौन घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये केरल में है। भारत के समुद्र तटीय मैदान में दीघा तट भारत के राज्य में अवस्थित है। कहाँ? तो ये है पश्चिम बंगाल में है। दीघा तट कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। चंद्रावड़ का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ये हो गया था आपको 1194 में हुआ था, गौरी और जयचंद के बीच। अब देखते हैं हम लोग, नीचे का क्वेश्चन है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक्स का। भारत का नवीनतम और सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है? तो ये हो गया आपको गंडककुलम परमाणु। किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योग में विशेष रूप से होता है? तो ये हो गया आपको मैग्नेटाइड। एल्युमिनियम धातु का
सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है बॉक्साइट से किया जाता है। निम्नलिखित में कौन से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? तो ये हो गया आपको तो पेट्रोलियम, जल विद्युत, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। तो ये सारे ही हो जाएंगे, 1 2 3 4 4 सभी हो जाएंगे। कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? तो ये हो गया आपको एंथ्रासाइट्स। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिले हैं? ये हो गया, ये मिले हैं नवेलिकी में। छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो गया कोयला के लिए। केरल में पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको थोरियम पाया जाता है, थोरियम। भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है छोटा नागपुर को। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण रॉक तंत्र है, कौन सा है? तो धारवाड़ चट्टान है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये हुई है आपको तारापुर, महाराष्ट्र में। बक्सर के युद्ध 1764 के समय गवर्नर कौन था? तो ये हो गया आपको बेसीटाइट। हाई कोर्ट एक्ट कब पारित हुआ जिसके साथ ही संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई थी? ये हो गया 1861 में। किस व्यक्ति द्वारा 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि रिपन भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय था? तो ये कहा गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किस गवर्नर जनरल द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण किया गया है? तो ये किया गया है लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया है। अल्बर्ट विधेयक किस गवर्नर वायसराय के समय लाया गया था? तो ये 1882 में रिपन के समय में किया गया था। जमींदारी व्यवस्था को कब और किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था 1793 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये वाला आपको विलियम हो जाएगा। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आंसर हो जाएगा आपको 2 सही है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो ये क्या था 1882 में रिपन के द्वारा किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ये क्या था एलन बेडो के द्वारा किया गया था। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो गया आपको वारेन हेस्टिंग था। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए है। कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कोरबा किस राज्य में है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो ये विशाखापट्टनम से।
भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तटवर्तीय प्राकृतिक गैस भंडार है? तो ये आपको हो गया असम में 2024 के अनुसार। भारत का कौन सा राज्य देश में टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक है? तो ये हो गया बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की सूची का दावा किया? तो ये हो गया आपको 42वां और 1976 में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे असूक्ष्म रखना किसके तहत उल्लेखित प्रावधान है? तो ये मौलिक कर्तव्य के। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये तो सही है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संरक्षण करना, ये गलत है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी सही है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भी सही है। तो ये मतलब एक सिर्फ 2 का गलत है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान से लिया गया है। तो रूस यूएसए से लिया गया था। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 बाध्य योग है। भाग 3 जो है ना, ये बाध्य योग हैं। भारत के कस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये इंदिरा गांधी के समय जो है ना, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर भारतीय का नागरिक कर्तव्य है? फ्रेंड्स, ये आंसर मेरे को नहीं आ रहे थे। अगर आप लोग को मालूम होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है? तो ये हो गया 51 क में भाग 4 क में। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ये हो गया आपको 48वां। यूनेस्को ने किस वर्ष में कालबेलिया नृत्य को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया है? तो 2010 में। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? तो ये हो गया भील जनजाति के द्वारा। निहंग सिख योद्धाओं की एक परंपरा रहित लड़ाई शैली गनका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेत के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई है? तो ये पंजाब में हुई है। निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज किया है? तो ये नाटी। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।